नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख चट्टानें। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? गर्म लावा के ठंडे होने पर। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 2000। जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है उनकी संख्या क्या है? 20। जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी चट्टानों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ पर अवसादी शैलों का योगदान कितना है भूमि की बनावट में? 10%। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन स्तरित। बेसाल्ट के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। नीस चट्टान किस कोटि की है? परिवर्तित। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल। कौन सी चट्टानों में शक्ति का स्रोत सर्वाधिक होता है? अवसादी। चूना पत्थर का रूपांतरण रूप क्या है? संगमरमर। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा गया है? प्राथमिक चट्टानों में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानों में। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से। स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें। बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में। आग्नेय शैल क्या कहलाते हैं? मौलिक शैल। अब हम इसी चैप्टर में विश्व के पर्वत, पठार एवं मैदान देखेंगे। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? 26%। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? 1%। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वतों की उत्पत्ति से। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोवर ने। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? नवीन बलित पर्वत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? टेथिस। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैककिनले। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? 33% पर। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ है? चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्यू नलून पर्वत के मध्य। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? पामीर का पठार। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलीविया के पठार से। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41% भाग पर। विश्व में फसलों और खाद्य वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? 90%। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहाड़ को। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है?
रेत व धूल कणों के जमाव से। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी। पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? भारत में। मिसौरी का पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में। मैसेटा का पठार किस किस के मध्य स्थित है? स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? हयून्स। रांची का पठार क्या है? एक उत्थित पेनीप्लेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब इसी टॉपिक के चैप्टर के अंतर्गत हम भूकंप देखेंगे। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया? रीड ने। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? भूकंप से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? दीर्घपृष्ठीय। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? पर प्रशांत महासागरीय पेटी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापान। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? रिक्टर स्केल पर। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखा। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अग्निवलय। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? सुनामी। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? 8 या से 10,000 तक। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना है? 8 मीटर पर सेकंड। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? मर्केली पैमाना। धरातलीय भूकंप में तरंगें किसके आकार की होती हैं? एल आकार की। अब अक्षांश व देशांतर देखेंगे इसी टॉपिक में। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? कोई नहीं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरता है? मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 180। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री।
दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दो स्थानों के देशांतर में 1% का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 डिग्री क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।